Good evening, you're with the Blueprint Explosive Exclusive. I'm Madhav Das Gopalakrishnan. Viewers, the Waqf Bill has been tabled in Parliament and discussions are underway on the historic reform. BJP claims that the bill aims to enhance the management of Waqf properties, simplify regulations and promote transparency. Meanwhile, the opposition has strongly criticized the bill, calling it the centre's efforts to dilute, defame, divide and disenfranchise the minority community. However, the Muslim community seems to be lauding the reform, with people of the minority community bursting crackers, chanting pro-Modi slogans and distributing sweets as well in different parts of India. Listen in to these voices. मोदी जी के सपोर्ट में, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छे बेस्ट काम करे और ये सारी जनता जानती है, इसलिए जो जनता साथ में, हम भी जनता के साथ में, क्योंकि जनता सही का साथ देती है, गलत का साथ कोई जनता नहीं देती। हाँ बिल्कुल, बात होना चाहिए। आपको लगता है कि ये बिल मुस्लिमों के फेवर में है? हम उनके सपोर्ट पे हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा बिल है, हमारे लिए मोदी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को साजिशन सरकार हथियाना चाहती है। नहीं, मोदी जी ने जो भी बिल निकाला, जो समर्थन में हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हाँ, हम बिल का सपोर्ट करते हैं और इससे मुसलमान को फायदा ही होगा। इस बिल से फायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये आज हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, ये बिल को जो है आज बिल पास कराएंगे और इसके अंदर जितने भी 25 जो है अमेंडमेंट्स है और 14 क्लॉज है, उसके अंदर किसी किस्म से कहीं पर भी माइनॉरिटीज के लिए कोई तकलीफदेह बात नहीं है उसके अंदर। ये बिला वजह के जो है अननेसेसरी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि ये बिल के अंदर जो है मस्जिद की वक्फ प्रॉपर्टी जो है डिस्टर्ब की जाएगी या कोई इमाम बारगाह की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब की जाएगी। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं की जाएगी। क्या इस बिल से वाकई में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? वक्फ बोर्ड का जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में बहुत ही भ्रष्टाचार पिछले 50 साल से चल रहा है, लेकिन अब भ्रष्टाचार और वक्फ माफियाओं के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। वक्फ माफियाओं के लिए जगह नहीं है। क्या गरीब मुसलमान का फायदा होगा? जी बेशक बहुत फायदा होगा, गरीब मुसलमान का बहुत फायदा होगा इससे। All right, and joining us now is Syed Nasruddin Chishti, who is, of course, who's the successor and Khalifa of the present spiritual head and hereditary Sajjad Nasheen of Ajmer Dargah, as well as chairman of the All India Sufi Sajjad Nasheen Council. Thank you so much for joining us, sir. और चिश्ती जी, सबसे पहले मैं सवाल ये पूछूंगा, आप आए हैं इस वक्फ रिफॉर्म के सपोर्ट में, लेकिन कई ऐसे नेता हैं ऑपोजिशन में जो आपको अक्यूज कर रहे हैं कि आप, और मैं इमरान मसूद हैं, उनके वर्ड्स है ये, वो कह रहे हैं कि ये दलाली बंद करे बीजेपी की। क्या जवाब देंगे इन लोगों को जो आपके पोजीशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज वाजे कर देता हूं कि उन्होंने जो बदअखलाकी की है, मैं उनके बराबर तो हो नहीं देता बदअखलाकी में, क्योंकि हम एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, जिम्मेदार जगह से बोल रहे हैं। अब उनकी किन से सोहबत रही है, किन की साथ पले बड़े हैं, मुझे मालूम नहीं किस माहौल में रहे हैं जो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, और बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, बिना किसी जानकारी के। अजमेर में एक्चुअली क्या, इनके कुछ लोग हैं जो वो खुद भी इलीगल है, जो इनको इन्फॉर्मेशन उल्टी सीधी देते रहते हैं। तो आज इमरान मसूद साहब ने भी बोला था, कल उसके अलावा ओवैसी साहब ने भी बोला, शायद आपने उसको कोट नहीं किया। इन दोनों हजरात ने इस अल्फाज के अलावा भी कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, उसके अलावा इन्होंने अल्फाज ये बोले, दोनों हजरात ने, दोनों रेस्पेक्टेबल मेंबर हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, हम तो रेस्पेक्ट करते हैं कि देश के जिम्मेदार लोग हैं। इन्होंने कहा है कि मैं सरकारी नौकर हूं और मुझे 2 करोड़ रुपए तनख्वाह दी जाती है। आपने शायद वो स्टेटमेंट नहीं सुना, इन्होंने वो भी कहा है। तो मेरा वो सुनने के बाद पूरा यकीन हो गया कि हाँ, ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं कौन। जब ये मेरे बारे में एक स्पिरिचुअल, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा सरकारी मुलाजिम है जिसको 2 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलती है, ये तो पता करके बताएं मुझे जी। तो जब मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधे भ्रमित बातें बोल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वक्फ के मामले में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों रेस्पेक्टेबल मेंबर्स को चैलेंज करता हूं। मैं डेफिमेशन तो भेजूंगा इनको, मैं इनको लीगल नोटिस भेजने वाला हूं। इसके अलावा मैं चैलेंज करता हूं कि मैं आप दोनों आजाद को हमारे ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा कि किसी भी हिंदुस्तान की अदालत में साबित कर दें कि मैं सरकारी नौकर हूं और मुझे 2 करोड़ रुपए सरकार देती है। जी जी, लेकिन भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ मेरे पे जो इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके साथ सहमत हूं तो मैं इनका आदमी, और अगर सरकार के साथ खड़ा हूं तो मैं इनके आदमी नहीं। मैं सरकार के साथ की बात नहीं है, मैं हक के साथ खड़ा हूं। वक्फ मैटर कंप्लीटली रिलेटेड टू द अल्लाह, इट्स अ प्योरली शरीयत मैटर, बट द वक्फ बोर्ड मैटर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जी, which was governed by the act
वक्फ एक्ट. जी. Okay. After the constitution, there was first Waqf Act was introduced in the year of 1954. Okay. उसके बाद में ये एक प्रक्रिया बनाई गई, सिस्टम बनाया गया कि वक्फ बोर्ड बनाया जाए, उसके बाद अमेंडमेंट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाने की प्रक्रिया की गई. तो शरीयत में ना तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कहीं जिक्र है, ना ही वक्फ बोर्ड का कहीं जिक्र है, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी So it होती is है. not an essential religious practice, ये कह रहे हैं आप. जैसे कई लोगों का कहना है कि दिस इज एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये स्टेटमेंट कहना गलत होगा. क्या आप ये कहेंगे? देखिए, वक्फ जो है वो इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है. ठीक है ना, कि मैंने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया, लेकिन उसका मैनेजमेंट के लिए भारत के संविधान के तहत कानून बनाया गया है. उस वक्फ की प्रॉपर्टी जो 8 लाख या 9 लाख एकड़ जो बताई जाती है, उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, वो कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और शुरू से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा है. तो ये जो गुमराह कर रहे थे, लेकिन आज जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर और उनकी जो ओपनिंग स्पीच थी, उसके अलावा अब जो डिबेट चल रही है हम सुन रहे हैं, उसमें तमाम स्थिति को, पोजीशन को बहुत क्लियरिफाई कर दिया है कि किसी भी तरीके से किसी भी मुसलमान की रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है, वो ना तो कोई कब्जा करने की बात है, ना ही गवर्नमेंट उसको हड़पना चाहती है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करते हुए उसके डेवलपमेंट की बात कर रही है और उसकी इनकम से मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोअर तबका है उसके अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में आ गया, वी शुड बिलीव ऑन देम. Yes. So why do you believe that, when you say that it will go to the poor and the common man, who is it that has been, preventing this thus far? Is it because there's too much power with the Mutawalli or with the other rich and influential individuals who control these waqf properties? What is the big change that you see or you feel that the common man will have as far as this big reform is concerned? देखिए, it is very clear that some of the groups are working on the waqf. Some like the land mafia, or some people are the influential people in this country. They are taking over the charge on the waqf properties right now. जो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, उसका वो रेंट पे कर रहे हैं बहुत कौड़ियों के दाम पे, बहुत चीपेस्ट रेंट पे कर रहे हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिवाइज होना चाहिए. दूसरी चीज ये कि जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबर्स इज देयर. इस पे स्टोरीज कई न्यूज़पेपर्स में आ चुकी है, टाइम पे आती रहती है. मतलब most of the properties of the waqf completely under the control of the land mafia and some of the influential people of this country. But what is the waqf? There is 3 condition, is mandatory condition required for the making the waqf. First is the religious, charitable and pious. ये 3 कंडीशन होना बहुत जरूरी है. इसका मकसद यही होता है. और किस चैरिटेबल वर्क को आज की तारीख में कौन सा वक्फ बोर्ड कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है. आज मैं अभी स्पीच सुन रहा था ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की, उन्होंने यही कहा कि कौन सा ऐसा वो है, आप बताएं, वक्फ बोर्ड जिसने इतनी प्रॉपर्टीज होने के बाद में भी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया. चलो गरीबों को पैसा देने का तो बहुत दूर की बात है, आप इनके लिए कम से कम ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर देते जी, नहीं करा. तो आज सरकार इस तमाम जो लूप होल से इस एक्ट के जरिए जो काम चल रहा था, वक्फ बोर्ड के कुछ लोग थे वो माफिया बन के बैठे हुए थे जमीनों पे, उनसे छुटकारा दिलाते हुए सिर्फ कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं. अच्छा, ये गुमराह किया जा रहा था, उसके लिए आज एक्ट को मैंने भी अभी थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक्ट जो नया बिल पेश हुआ उसको, उसमें वो स्पेसिफिक कर दिया कि आज की डेट तक जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है वक्फ के अंदर, उसमें किसी किस्म से इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा. सर, एक प्रोविजन है चिश्ती जी जिस पे बहुत विरोध है. मैं एक प्रोविजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और एक ये प्रोविजन है जहां पे नॉन मुस्लिम्स को जगह दी गई है वक्फ बोर्ड में, क्योंकि उनका कहना है, जो लोग उसको अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन है. आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की बात हो रही है ना. अगर मेंबर्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं और हर स्टेट के अंदर सरकारें जो होती हैं, वो जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो अपने पॉलिटिकल वर्कर को मोबिलाइज करते हैं. तो अब बनते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते हैं तो अच्छी बात. इसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम जिस माहौल में, जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम ने मिलकर हर जगह काम करा है. आज वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर जज बैठे हैं तो नॉन मुस्लिम जज भी अपॉइंटमेंट होते हैं. कल को आप मना कर दीजिए कि इसमें हम तो जजों से फैसला नहीं कराएंगे. आज हज जो हमारा मैंडेटरी फर्ज है इस्लाम के अंदर, 5 फर्जों में से एक फर्ज है, उसका अरेंजमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. आज किरण रिजिजू साहब जाकर आए सऊदी अरब. उसके अलावा क्या नाम है, जो जितने IAS ऑफिसर लगे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, सब आधे से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं. तो वो हज का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनके जरिए हज करने जा रहे हैं. तो अगर आते हैं तो इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए. ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है. मेरा मानना ये है
कि अब हमें सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। जी। देखिए, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी के लिए अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसका अखलाकी फर्ज बनता है, उसका शरई फर्ज ये बनता है कि उस प्रॉपर्टी को वो फूट-बूट ना करे और उसको गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम बच्चों के काम में लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है डोनर, डिजायर ऑफ द डोनर जो होते हैं, कहते हैं डिजायर ऑफ द डोनर प्रिवेंट्स द लॉ। जी। जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई वर्डिक्ट हैं। सर, तो डिजायर ऑफ द डोनर कहां फुलफिल हो रही है? कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने थ्रेटन भी किए हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये बिल पास होती है। एसडीपीआई ने तो ये भी कहा है कि शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट देश भर में वो ऑर्गेनाइज करेंगे अगर ये बिल पास हो जाता है। जो लोग इस तरह की थ्रेट्स दे रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ संवैधानिक तरीके से कोई अपना प्रोटेस्ट करता है या पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए तो उसको अधिकार वो करे, लेकिन उनको गुमराह करने का राइट किसी को नहीं है। वी हैव नो राइट टू मिसलीड द कम्युनिटी। किसी को ये अधिकार नहीं है। अगर आप जो अब मिसलीड कर रहे हैं, जो आपके मेन मोटे मोटे 3-4 पॉइंट्स थे, उस पर तो आज क्लियरिफिकेशन आ चुका है। वक्त अमेंडमेंट बिल के अंदर वो चीज क्लियर हो चुकी है। सबसे बड़ा जो मिसलीड किया जाता है कि आपकी मस्जिद, आपकी दरगाह, इमामबाड़े छीन ले जाएंगे। उसके लिए कह देंगे आज की डेट तक जितनी रिलीजियस प्रॉपर्टीज है विच आर अटैच्ड टू द वक्फ, वो प्रोटेक्ट रहेगी, उसमें किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं होगा, ओनली डिस्प्यूटेड लैंड को छोड़ करके। ओके। तो जिनके लिटिगेशन ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसमें तो कोर्ट ऑफ लॉ डिसीजन देगी। उसको छोड़ करके आज आपकी प्रॉपर्टी को इंटैक्ट किया जा रहा है। देन नाउ व्हाट इज रिमेन? तो ये गुमराह करना चाहते हैं ना आप। तो अब जब सरकार आधिकारिक, मैं मुसलमानों से आपके चैनल के जरिए एक ही अपील करना चाहूंगा, जो भी मैं सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जा रहा है पार्लियामेंट में, उस पर बिलीव करें। पार्लियामेंट के बाहर आकर के क्या होता है, इंसान पॉलिटिक्स भी करता है, उसके बाद में वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देता है, उसके बाहर आकर के उसकी स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अंडर द लॉ ऑथेंटिसिटी अगर किसी स्टेटमेंट की है तो वो पार्लियामेंट के अंदर की है। तो पार्लियामेंट की डिबेट सब लोग देख रहे हैं। आज मुझे उम्मीद है सुनेंगे, समझेंगे, विपक्ष की बात भी सुनेंगे, अपोजिशन की भी, और गवर्नमेंट की बात भी सुनेंगे। गवर्नमेंट उस पर रिप्लाई करेगी, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है पूरी कम्युनिटी कन्विंस हो। लेकिन देश का मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान है। आप देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, पूरे हिंदुस्तान में मैंने आपकी विजुअल देखे, कई लोग तो खुशियां भी मना रहे हैं। तो जो लोग समझते हैं वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारे बेहतरी के लिए और सरकारें बेहतरी के लिए काम करती हैं। तो सरकारें ये नहीं कि डिक्टेटरशिप करके किसी का प्रॉपर्टी को छीन लेंगे, खासतौर से रिलीजियस प्रॉपर्टीज को। हाउ कैन इट पॉसिबल इन दिस कंट्री? वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन फैक्ट होपफुली ऑल ऑफ दोज मैल प्रैक्टिसेस विल बी डिसकंटिन्यूड इन फैक्ट फॉलोइंग दिस। लाइक टू थैंक यू सो मच Syed Nasiruddin Chishti for joining us and explaining from your perspective